हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की सीरीज़ 187 के बारे में। और क्विक रिवीजन में इसमें हम डिस्कस करेंगे हाल ही में श्री नंद कुमार चौहान का निधन हो गया है। वह किस लोकसभा सीट से सांसद थे? बात करें तो ये खंडवा सीट से लोकसभा सांसद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में नाइट सफारी शुरू की जा रही है? बात करें तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में नाइट सफारी शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आप यहाँ पे 5 मार्च कर लीजिएगा। हाल ही में 5 मार्च को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जन्म दिवस मनाया गया है। उनका जन्म किस वर्ष हुआ था? बात करें जन्म वर्ष की तो उनका जो जन्म है ये 1959 यानी 1959 में हुआ था 5 मार्च को, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे अब आज के यानी 6 और 7 मार्च 2021 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाल ही में प्रदेश के किस शहर या शहरों में स्थित शासकीय मुद्रालय बंद किए जाएंगे? बात करें यहाँ पर हम तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर डी हमारा फोर्थ, उपयुक्त सभी। बात करें यहाँ पर तो मध्य प्रदेश के इंदौर, ग्वालियर एवं रीवा स्थित शासकीय मुद्रालय बंद किए जाएंगे। और विगत दिनों मंत्रिपरिषद ने इस आशय का निर्णय लिया गया था और उक्त निर्णय का अनुपालन में राज्य शासन द्वारा इन मुद्रालयों को बंद करने की स्वीकृति का आदेश जारी किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, जो शासकीय मुद्रालय हैं ये मध्य प्रदेश के इंदौर, ग्वालियर एवं रीवा में स्थित हैं और इनको अब बंद किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं बता दूं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। एमपीपीएससी, एमपीएसआई वगैरह की भी अवेलेबल है। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से तो आपको कूपन कोड यूज़ करना होगा MSUCCESS50 और डाउनलोड करना होगा परीक्षा ऐप। परीक्षा ऐप पर आपको सभी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी और साथ में इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं परीक्षा ऐप को और कूपन कोड यूज़ करना है MSUCCESS50। तो अभी इस पर 50% का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है। ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज इसमें आपको मिल जाएंगी, कुछ आपको सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाएंगे और फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं। फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं जो सब्जेक्ट वाइज आपके होते हैं, आप उनको दें, बहुत हेल्पफुल हैं ये आपको अपकमिंग एग्जाम को क्रैक करने में। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की हाल ही में किस प्रदेश के मुख्यमंत्री को पर्यावरण मित्र मुख्यमंत्री से संबोधित किया गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बात करें यहाँ पर तो पर्यावरण मित्र मुख्यमंत्री का टाइटल या संबोधन दिया गया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। बात करें यहाँ पर तो डिटेल में तो राज्य का मुखिया यदि प्रकृति प्रेमी हो तो उसकी कार्यशैली में संवेदनशीलता स्पष्ट दिखती है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के व्यक्तित्व का सकारात्मक पक्ष यह है कि वे प्रकृति में अगाध श्रद्धा रखते हैं और रोज एक पौधा लगाने का संकल्प, नर्मदा की पवित्रता बचाने का संकल्प और हरियाली को संभालने का संकल्प इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं और पर्यावरण मित्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कहा गया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है थर्ड नंबर क्वेश्चन के हाल ही में नेशनल काउंसिलिंग फॉर एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा दी जाने वाली रैंकिंग लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स के लिए मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान मिला है? बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश को तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर है हमारा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। बात करेंगे यहाँ पर नेशनल काउंसिलिंग फॉर एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा दी जाने वाली रैंकिंग में लैंड रिकॉर्ड सर्विसेज इंडेक्स के लिए मध्य प्रदेश को देश में इस वर्ष भी प्रथम स्थान मिला है। यानी पिछले वर्ष भी इसी रैंकिंग में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था और इस वर्ष भी प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और नई दिल्ली में आयोजित बैठक में यह जानकारी दी गई और यह सम्मान आधुनिक तकनीक का शासकीय कार्यों में उपयोग के लिए दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। बात करें तो मुख्यतः अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण एवं भू अभिलेखों से संबंधित सेवाओं की गुणवत्ता विश्लेषण के का आधार होता है। और प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने प्रदेश को प्राप्त इस गौरव के लिए संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी है। और मंत्री श्री राजपूत ने कहा है कि टेक्नोलॉजी के उपयोग से प्रदेश में राजस्व के कार्यों में तेजी के साथ पारदर्शिता भी बढ़ी है। आगे आपको ये याद रखना है इम्पोर्टेंट कि NCAER, ठीक है, NCAER
द्वारा प्रतिवर्ष लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स सर्वे का क्रियान्वयन किया जाता है और संस्था द्वारा पहला लैंड रिकॉर्ड सर्विसेज इंडेक्स 2020 में शुरू हुआ था और सभी राज्यों का डेटा एकत्र कर उनका विश्लेषण के बाद 27 फरवरी 2020 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा था और विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष भी प्रदेश को और अधिक अंकों के साथ प्रथम स्थान मिला है। तो ये रिपोर्ट जो है ये जारी कौन करता है, तो NCAER, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद आपको याद रखना है लैंड रिकॉर्ड सर्विसेज इंडेक्स, जिसकी शुरुआत 2020 में हुई थी। तो दोनों ही वर्षों में 2020 और 2021 में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। बात करेंगे यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में किस मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यहाँ पर है किसे। बात करें यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, श्री अजीत प्रकाश श्रीवास्तव जी को हाल ही में भू संपदा विनियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करें डिटेल में तो राज्य शासन द्वारा श्री अजीत प्रकाश श्रीवास्तव महानिदेशक RCVP नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल को मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करें श्री श्रीवास्तव जी की तो इनका जो कार्यकाल है 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक इनमें से जो पहले हो उसके लिए होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी क्षति को प्राकृतिक प्रकोपों से होने वाली हानि के वर्तमान में प्रावधानित मापदंडों में संशोधन करते हुए जोड़ा गया है। बात करें अगर तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा राइट आंसर होगा, वन्य प्राणियों द्वारा की गई क्षति। इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या है कि अभी तक ऐसा प्रावधान नहीं था कि वन्य प्राणियों द्वारा अगर क्षति की जाए तो वो प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक प्रकोपों में जोड़ा जाए। तो जो मापदंड हैं वर्तमान में प्रावधानित मापदंड हैं भारत सरकार के, मध्य प्रदेश सरकार के प्राकृतिक क्षति या हानि के, तो उनमें संशोधन करते हुए वन्य प्राणियों द्वारा की गई क्षति को जोड़ा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। राज्य शासन द्वारा जारी आदेश अनुसार वन्य प्राणियों द्वारा मकान में पहुंचाई गई क्षति को भी अब प्राकृतिक प्रकोपों से होने वाली हानि की श्रेणी में शामिल किया गया है, जिसका मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाएगा। और विगत दिनों मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय के अनुसार प्राकृतिक प्रकोपों से होने वाली हानि के वर्तमान में प्रावधानित मापदंडों में संशोधन करते हुए किसी भी प्रकार के प्राकृतिक प्रकोपों या आग लगने के कारण या वन्य प्राणियों द्वारा मकान पूर्ण रूप से नष्ट किया गया हो अथवा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ हो तो उसे आर्थिक अनुदान सहायता दी जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 6th नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10 लाख से अधिक आबादी के शहरों में प्रदेश के किस शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, इंदौर। अगर हम यहाँ पर बात करें डिटेल में तो भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी योजना में देश के 111 शहर के ईज ऑफ लिविंग और म्यूनिसिपल नगरीय निकाय परफॉर्मेंस इंडेक्स का अध्ययन करने के बाद नगरीय निकायों की रैंकिंग को नई दिल्ली में जारी किया गया और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10 लाख से अधिक आबादी के शहरों में इंदौर ने प्रथम स्थान और भोपाल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें इसकी इंडेक्स की, म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स की, म्यूनिसिपल की बात करें तो इसका जो हिंदी में नेम है वो है नगरीय निकाय। नगरीय निकायों की परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी की गई है जिसमें 111 शहरों की जो है इंडेक्स तैयार किया गया है मध्य प्रदेश के, जिसमें शहरों को भी इंक्लूड किया गया था। तो पूरे भारत देश में बात करें तो 111 शहरों में मध्य प्रदेश के इंदौर ने प्रथम स्थान और भोपाल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में इंदौर को देश में कौन सा स्थान मिला है। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का भी इंडेक्स जारी किया गया है। तो इसमें अगर बात करें तो मध्य प्रदेश को इसमें 9वां स्थान मिला है और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस रेटिंग इंडेक्स में प्रथम स्थान और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में
मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को देश में 9वां स्थान मिला है। तो ये आपको याद रखना है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में क्या होता है कि रहने लायक जो शहर हैं उनकी सूची जारी की जाती है, जिसमें जीवन यापन की सर्व सुविधाएं हों। तो उसमें अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का इंदौर ने 9वां स्थान प्राप्त किया है। बात करें डिटेल में तो वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा शहरों में जीवन यापन की सुविधा और निकायों के प्रदर्शन सूचकांकों को बेहतर किए जाने के उद्देश्य से एक सर्वे करवाया गया था और इसमें 111 शहरों करीब 32 लाख नागरिकों ने सक्रिय भागीदारी की और इस सर्वे के माध्यम से जीवन स्तर, आर्थिक सामर्थ्य और संवहनीयता के बिंदुओं पर फीडबैक प्राप्त किया गया और निकायों के प्रदर्शन को परखने के लिए उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता, वित्तीय स्थिति, योजना निर्माण, तकनीकी का प्रयोग और प्रशासन की गुणवत्ता को शामिल किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की दिशा में 21वीं सदी में शिक्षा का कायाकल्प विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। बात करें अगर हम यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। 5 एवं 6 मार्च 2021 को। यहाँ पर अगर बात करें डिटेल में तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की दिशा में 21वीं सदी में शिक्षा का कायाकल्प विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 5 एवं 6 मार्च को प्रशासन अकेडमी में किया जा रहा है। शिक्षा का कायाकल्प विषय पर आयोजित संगोष्ठी में देश भर के प्रख्यात विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, शिक्षाविद, शिक्षा क्षेत्र के कार्यकर्ता और नीति निर्माता इसमें भाग लेंगे और इसमें नीति में शिक्षा से जुड़े प्रावधानों पर समग्र चर्चा होगी और संगोष्ठी नेतृत्व, शासन और शिक्षा संस्थानों का विनियमन, पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, शिक्षा की गुणवत्ता और मानक विषय पर केंद्रित रहेगी। स्टडी और बेस्ट प्रैक्टिस की प्रस्तुति भी की जाएगी और राष्ट्रीय संगोष्ठी में विमर्श पर एक सकारात्मक और ठोस रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन में शिक्षा से जुड़ी सभी नियामक संस्थाओं को भेजा जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये कब शिक्षा राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 9th नंबर। हाल ही में किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने के अभियान के तहत मध्य प्रदेश में भी टीबी हारेगा देश जीतेगा जन आंदोलन के रूप में चलाया जाएगा? बात करें यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। 2025 तक ये जन आंदोलन चलाया जाएगा। टीबी हारेगा तो देश जीतेगा, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बात करें तो प्रदेश में टीबी के मरीजों को खोजकर उपचार किया जाएगा इसके तहत और उनको पोषण आहार भी दिया जाएगा। मध्य प्रदेश को टीबी मुक्त बनाया जाएगा और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने टीबी हारेगा देश जीतेगा जन आंदोलन अभियान का शुभारंभ करते हुए इस आशय पर विचार व्यक्त किए हैं और वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने के अभियान के तहत मध्य प्रदेश में टीबी हारेगा देश जीतेगा जन आंदोलन के रूप में चलाया जाएगा। और ये जो है इसकी शुरुआत किसने की है तो स्वास्थ्य मंत्री हैं मध्य प्रदेश के डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और इन्होंने कहा है कि ग्रामीण स्तर तक आशा कार्यकर्ता, ANM एवं स्वास्थ्य विभाग का अमला मैदानी स्तर पर जाकर टीबी के नए मरीजों को खोजेगा, उनका परीक्षण एवं उपचार करेगा और पोषण आहार के DBT के माध्यम से 500 रुपये प्रति माह मरीज को दिए जाएंगे इसके तहत। तो आज की हमारी वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर